हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने घर पर अच्छे होंगे। और आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट बीट्स है। पता नहीं क्यों असेंबली क्यों कराते हैं। पता है आपको असेंबली क्यों कराते हैं। ऐसा नहीं लगता कि असेंबली नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा लगता है ना, ऐसा सोचते हैं ना आप। नहीं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। स्कूल में असेंबली होना बहुत ज़रूरी होती है ना। असेंबली से हम क्या सीखते हैं, हम संस्कार सीखते हैं, हम कॉन्फिडेंस सीखते हैं, हम आज्ञाकारी बनते हैं, हमारा डर खत्म होता है ना। असेंबली में हम जब आते हैं, सुबह सुबह जब गैदरिंग होती है, बुलाया जाता है ना, तो वहाँ पर हम स्टेज से बोलते हैं, हम न्यूज़ बोलते हैं, हम प्रेयर गाते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए असेंबली को स्कूल के बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट में रखा गया है, ताकि वहाँ से बच्चों का दिन बहुत सारी संस्कार और अच्छी शिक्षाओं के साथ स्टार्ट होने पाए। ओके, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि असेंबली नहीं होनी चाहिए तो हम गलत सोचते हैं। असेंबली जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसी असेंबली में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट। ओके, डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट। आप सोच रहे होंगे डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा होता है बच्चों, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो हम सीखने वाले हैं वो असेंबली का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। असेंबली में एक बार को कीबोर्ड ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, लेकिन वो ज़रूर होता है हमारे पास। गैस कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ, वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूँ पीटी ड्रम की, बेस ड्रम की, सीको ड्रम की, बहुत सारे नाम हैं उसके, जिसको हम बोलते हैं बेस ड्रम। ओके, बेस ड्रम डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से मैं उसे पुकारता हूँ अक्सर, क्योंकि उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है, देखा आपने। क्या लिखा है उसमें, बीट्स लिखी हैं। कौन कौन सी बीट्स होती हैं बेटा। एक असेंबली में हम बेस ड्रम से कितनी बीट्स प्ले करते हैं। फर्स्ट इज जॉगिंग बीट, वॉकिंग बीट, अटेंशन बीट, ग्रीटिंग बीट, है ना। एंड एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंड एट ईज। ओके, जैसे हम बहुत फास्ट बोल जाते हैं, स्टैंडर्ड ईज। ओके, अटेंशन, स्टैंडर्ड ईज। ओके, तो आज की क्लास में हम वन बाय वन ये सारी बीट्स सीखेंगे। हो सकता है कि हम इसे नेक्स्ट क्लास में भी सीखें, लेकिन आज हम जो बीट सीखने वाले हैं वो क्या है, ग्रीटिंग बीट। ओके, क्या है, ग्रीटिंग बीट। आज हम दो बीट सीखेंगे, इन्हीं बीट्स में से जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। हम दो बीट सीखेंगे और इन दो बीट में से बहुत अच्छे से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगली क्लास में हम बाकी और बीट सीख सकें, है ना। तो हमारी पार्ट वन में ये आज की दो बीट हैं। पहली बीट कौन सी सीखेंगे हम, वॉकिंग बीट। वॉकिंग बीट का वो यूज होती है असेंबली में, पता है आपको। जब नो 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 हम प्ले करेंगे और आप उसको पहचानिएगा कि ये क्या होती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। बेस ड्रम को हम किस तरह से प्ले करें, हाउ टू प्ले बेस ड्रम। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस ड्रम। ये छोटा सा बेस ड्रम है मेरे पास, देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। आपके घर में भी हो सकता है, कोई बॉक्स ले सकते हैं, कोई डब्बा ले सकते हैं, और कोई इजी सा कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिससे साउंड आ सके। मेरे घर में बेस ड्रम नहीं है लॉकडाउन के टाइम में, लेकिन हम क्लास कर रहे हैं। ओके, सो आज हम सीखेंगे बेस ड्रम में वॉकिंग बीट। वॉकिंग बीट कब इस्तेमाल होती है बेटा, जब असेंबली, मैं प्ले करके बताता हूं, आप देखिए। ये फ्लोरोसेंट पेंसिल है, मेरे पास बेस ड्रम नहीं है, लेकिन अगर आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली इस तरह से प्ले होता है। राउंड कर्व ऑर्डर में घुमाया जाता है इसको, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3। ओके, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके,
आई होप कि आप पहचान गए होंगे कि ये बीट कब प्ले की जाती है। राइट, ये वॉकिंग बीट है। जब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में होते हैं तो जब असेंबली स्टार्ट की जाती है उस टाइम एक स्टूडेंट आते हैं और वो बेस ड्रम को इस तरह से प्ले करते हैं। इसकी बीट सुनकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असेंबली में आना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे 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 गैदरिंग बढ़ने लगती है। और जब गैदरिंग कंप्लीट हो जाती है, सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ जाते हैं, तब स्टार्ट होती है हमारी असेंबली। ओके, क्या स्टार्ट होती है, असेंबली। ओके, तो फिर से सीखेंगे कि किस तरह से हम इस बीट को प्ले कर सकते हैं। ओके, सो क्या काउंटिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बीट का नाम क्या था, वॉकिंग बीट। ओके, वॉक करते वक्त ये बीट यूज होती है। ऐसे ही हम जॉगिंग बीट सीखेंगे और ग्रीटिंग बीट सीखेंगे, अटेंशन बीट सीखेंगे और स्टैंड एट ईज। ओके, वॉकिंग का मतलब चलकर आना, वॉक करना, चलकर आना, तो ये बीट यूज होती है चलकर आने के लिए। जॉगिंग बीट दौड़ने के लिए, है ना, दौड़ना है तो जॉगिंग बीट भी सीखेंगे। ओके, ग्रीटिंग बीट जब बर्थडे होता है तो क्लैप करते हैं ना, तो किस तरह से क्लैप करते हैं वो हम सीखेंगे। सेकंड, अटेंशन, जब आपके पीटीआई सर बोलते हैं अटेंशन तो कौन सी बीट यूज होती है वो सीखेंगे। एंड स्टैंडर्डीज मतलब आराम कीजिए, फ्री हो जाइए, है ना, तो वो बीट किस तरह से यूज होती है। तो आज हम सीखेंगे वॉकिंग बीट, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है। ओके, नाउ आई विल रिपीट अगेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, राइट, 1 2 3, अगेन 1 2 3, राइट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, और ये है हमारी वॉकिंग बीट। अच्छे से समझ गए होंगे ना, एक बार फिर बताता हूं मैं, 1 2 3, 1 2 3। इसका टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्ले करते वक्त, या हमें टाइम के अकॉर्डिंग प्ले करना है। 1 राउंड, 1 डाउन, अप डाउन, 1, राइट, 1 अप 2 डाउन।